आज वो तारीख है जिस तारीख को हमने बीते 2 साल से बार बार आपको याद दिलाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख तय की है कि 31 मार्च 2026 को इस देश से सशस्त्र माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आज वो तारीख आ गई है और कल संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र भी किया कि अब देश से माओवाद लगभग समाप्त हो ही चुका है, सशस्त्र माओवाद। तो ऐसे में मुझे लगा कि आज जब पूरा देश इस पर बातचीत कर रहा है कि माओवादियों को ख़त्म कर दिया गया है, तो इसके पीछे कौन लोग थे जिन्हें हमेशा देश को याद रखना चाहिए, उस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं जगदलपुर के अमर वाटिका में आया हुआ हूं और मैं आपको बताऊं कि अमर वाटिका में एक दीवार तैयार की गई है जिसमें आपको अगर दिख रहा होगा तो स्वर्णिम प्लेटों में कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये नाम नहीं है, दरअसल ये वो नींव है जिन्होंने अपने खून से बस्तर की शांति के रास्ते को बहाल करने में अपना योगदान दिया है। ये सभी उन जवानों के नाम हैं जिन जवानों ने बस्तर में अलग अलग समय में अपनी शहादत दी है। हालांकि यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं, बस्तर में माना जाता है कि माओवाद 1980 में आया, लेकिन यहाँ जो नाम लिखे गए हैं छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से लिखे हुए हैं, जिसमें 18/1/2001 की घटना से ये पूरी शुरुआत हुई है। खिलावन बिसेन जी के नाम से शुरुआत हुई है, जो कि कांस्टेबल थे और उनकी जन्मतिथि थी 1969, 2/7/1969 और वो 18 जनवरी 2001 को शहीद हुए थे। उसी तरह से सबके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं 2001 के, और उसके बाद 2002, 3, 4 सभी पूरे प्रत्येक वर्ष के लेकर। और ये घटना में जितने जवान शहीद हुए, इसमें कुल 1104 जवानों के नाम अंकित हैं। आप, मुझे लगता है कभी भी जब आप जगदलपुर आएँ तो जगदलपुर में जैसे ही आप शहर में इंटर करने वाले रहेंगे तो ठीक उस चौराहे पर जब आप उल्टी दिशा की तरफ देखेंगे तो आपको ये शहीद जवानों के स्मरण में बनाई गई ये वाटिका नज़र आएगी। और इस वाटिका में 1104 उन जवानों के नाम आपको अंकित मिलेंगे। तो आप जब भी आप आएँ तो मुझे लगता है कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद बस्तर में इस बात का जिक्र ज़रूर होगा कि 4 दशक तक एक लड़ाई चली जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिसमें जवान भी थे, माओवादी भी थे और बस्तर के आदिवासी भी थे। इसमें आखिरी नाम है 9/6/2025 को आकाश राव गिरिपुंजे, जो कि एडिशनल एसपी थे। आपको याद हो कि सुकमा जिले के कोंटा इलाके में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर वो शहीद हो गए थे। ये एडिशनल एसपी आखिरी एक अधिकारी जो शहीद हुए। उसके बाद से बस्तर में मुझे लगता अगर कि और कोई शहीद नहीं हुआ, इसलिए उनके नाम का जिक्र यहाँ पर नहीं है। ये जितने भी जवानों के नाम हैं, इसमें सीआरपीएफ के भी जवान हैं, क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रहा था कि कहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ के जवानों के या जो जिला बल के जवान हैं क्या, तो कांस्टेबल सीआरपीएफ का भी नाम है। तो जितने भी सीएपीएफ के जवान हो या जिला बल के जवान हो, सभी के नाम यहाँ पर आपको अंकित मिलेंगे। 1104 नाम है और आज 31 मार्च 2026 की ये तारीख है। ये तारीख अगर देखा जाए तो इतिहास में दर्ज होगी कि इसके बाद से यहाँ पर माओवादियों का कोई भी बोलबाला नहीं रह गया। जो माओवादी आने को तैयार थे वो अपने हथियार के साथ लौट आए, उनकी भी संख्या है। जो माओवादी नहीं आए वो मुठभेड़ में मारे गए। बहुत सारे माओवादी मारे नहीं गए तो गिरफ्तार भी कर लिए गए। लेकिन इस पूरी घटना के लिए ये 1104 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो और साथ ही साथ यहाँ एक अमर जवान को लेकर एक स्तंभ भी बनाया गया है, जो हमेशा से ही बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की याद में यहाँ स्थापित रहेगा और इसी तरह से याद दिलाता रहेगा। जब भी आप माओवाद का जिक्र करें, जब भी आप बस्तर के माओवादी और जवानों के बीच की लड़ाई और उसमें मारे गए लोगों का जिक्र करें, तो मुझे लगता है कि इन 1104 जवानों का भी जिक्र ज़रूर होना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी और बस्तर में एक बड़ा बदलाव लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। सरकारें आई गई, बीजेपी, कांग्रेस सभी ने अपने अपने
नेतृत्व में सरकारों को हैंडल किया, और लेकिन जब तक जवानों ने शहादत नहीं दी होती तब तक ये राजनीतिक बयान कभी ज़मीन पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते थे या उस तरह से लागू नहीं किए जा सकते थे अगर जवान अपनी शहादत नहीं देते। हर जवानों की अपनी कहानी, हर जवानों के शहादत के बाद की अपनी कहानी। मुझे लगता है कि हमें एक सामाजिक तौर पर या समाज का हिस्सा होने के तौर पर इन सभी शहीद जवानों के परिवारों के पास जाकर भी उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि हमारे धन्यवाद देने से वो जवान लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम उन जवान के परिवारों को लगेगा कि समाज ने अपनी कुछ तो भूमिका जरूर निभाई है शहीद जवानों के परिवार के प्रति। तो आज 31 मार्च है और मुझे लगा ये इन जवानों को एक बार फिर से प्रणाम कर लेना चाहिए, इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इसीलिए श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लगा कि मेरे दर्शक भी हो सकता है कि श्रद्धांजलि दें। भैया मैं चाहूँगा थोड़ा और पीछे चले जाएं तो आपको सारे वो प्लेट जो नेम प्लेट जो लगे हुए हैं जवानों के वो नज़र आने लगेंगे। इन सभी को आप श्रद्धांजलि तस्वीरों के माध्यम से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और शहीद जवानों के लिए क्या बोलेंगे आप? हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, मुझे लगता है कि शहीद जवानों के लिए इन्होंने तो अपने हिस्से का काम किया, अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन सरकार को ये ध्यान रखना होगा हमेशा, समाज को ये ध्यान रखना होगा हमेशा कि इन्होंने अपने इसी समाज के लिए प्राणों की आहुति दी है, तो हर कोई अपने हिस्से का जो कर्म है वो जरूर निभाए। सरकार इनके परिवारों का आजीवन ध्यान रखे कि इनके परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई कमी ना हो। कभी इनकी कमी तो खलेगी, लेकिन अगर वो उनके पिता होते, उनके भाई होते, उनका बेटा होता तो ऐसा होता, इस तरह की भावना ना है। सरकार को ये जिम्मेदारी उठानी होगी भी, और मुझे लगता है सरकार उठा भी रही होगी। नहीं उठा रही होगी तो ऐसे कोई जवान जो शहीद परिवार से हैं, ऐसा कोई परिवार, उनको लगता है कि उनके परिवार के साथ अभी भी कुछ भेदभाव हो रहा है, तो नीचे जो नंबर आप बताएं, मैं ज़रूर आपकी आवाज़ उठाऊंगा। मैं अपने हिस्से की काम करूंगा। समाज से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने अगल बगल जो भी शहीद परिवार हैं उनके पास जाके उनका हाल चाल कुशल क्षेम लगातार एक दिन के लिए नहीं पूछता रहे, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए नहीं, क्योंकि इनके ही कंधे पे 31 मार्च की तारीख तय की गई थी और वहाँ तक परिणाम पहुँचा भी है। अगर आपको लगता है कि ये जवानों की तस्वीरें और लोगों तक भी जानी चाहिए, उनके नेम प्लेट की, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। और बस्तर टॉकीज को अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।